मोस्ट टेडोफाइट जो होते हैं वो होते हैं होमोस्पोरस। चलो ठीक है, होमोस्पोरस। और कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं जिसमें दोनों तरीके का स्पोर बनता है। सम टेरिडोफाइट जो है, बेटा यूट्यूब पे फरहीन वीडियो है, तुम सर्च करो ना, मिल जाएगा वहां पे। क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 10 करके देखना, लेक्चर नंबर 10 आ जाएगा। सम टेरिडोफाइट वो जो होता है ना हेटेरोस्पोरस होता है। पूरा है बेटा, पूरा वीडियो है। एक्चुअली बाद में हम लोग कंफ्यूज हो गया थे ना, तो वो वाला वीडियो मैंने नहीं डाला है, वो वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। पूरा है, कल 35 मिनट का ही हम लोग का क्लास हो पाया था इफेक्टिवली। ठीक है। हाँ, लास्ट 25 मिनट का नहीं है, सही बोल रहे हो। वो अपन कंफ्यूज हो गए थे ना, तो वो वाला पोर्शन मैंने डाला ही नहीं है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, समझो इस चीज को। मोस्ट टेरिडोफाइट हमारा होमोस्पोरस है, जबकि कुछ जो हमारा होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। ओके। हाँ, ये जीवा सही कह रहे हैं कि सर पेज नंबर डेली लिख दिया करो, मैं डेली याद कर देना। अगर मैं पेज नंबर नहीं लिखूँ ना यहाँ पे कॉर्नर पे, तो मुझे बोल देना कि सर आपने पेज नंबर मेंशन नहीं किया है। एकदम सही कह रही है लड़की। गुड। चलो ठीक है। तो अधिकांश जो टेरिडोफाइटा होता है वो होमोस्पोरस होता है, और कुछ जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होता है। चलो ठीक है। बताना, ये होमोस्पोरस का जो स्पोर बनेगा, ठीक है ना, ये कोई माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर नहीं होता है, सीधे स्पोर होता है। ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा बेटा, चैट बॉक्स में बताना, जल्दी बताना। ये स्पोर क्या बनाएगा, जब ये मिट्टी पे जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी। देखो यही रिवाइज करके आया है सब। मुंह तोड़ देंगे तुम लोगों का हम, उल्टा पुल्टा लिख रहे हो। अरे बुद्धू, ये स्पोर बनाएगा प्रोथैलस को ना, जिसको गेमेटोफाइट बोलते हैं। हाँ, स्पोर जब मिट्टी पे गिरेगा तो क्या बनेगा, प्रोथैलस ना। देख, तू लोग बहुत बदमाशी करती है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना तो क्या करो, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला हो ना, उससे आधा घंटा पहले 45 मिनट का अपना वीडियो होता है, उस वीडियो को क्या कर हमेशा 2x पे लगा, और उसको 45 मिनट का वीडियो है वो तुमको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चाय पी रही है, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कुछ नहीं है, उसको 2x पे लगाना है और जल्दी जल्दी देख लेना है। दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो करके आ, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। जो काम कर रही है ये काम इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है ना, तो इसको कर ले। मानते हैं घर पे बहुत ज्यादा काम लोग करवाता है, लेकिन क्या करोगे, इसमें पढ़ाई भी करना है। अब हम तो है नहीं वहां भी सबको घर पे बोलते कि थोड़ा इसको ठीक है, झाड़ू पोछा का काम दे दीजिए, बर्तन मत धुलवाइए। सब काम इसी में करना है, तो पढ़ाई भी इसी में कर लेना है। डेली रिवाइज करके आया करो। ठीक है। चलो ध्यान दो। चलो टॉपिक पे आते हैं। हाँ हाँ, तू लोग महारानी है ना, कोई काम नहीं, देखो महारानी को कोई काम नहीं देता है। कुर्सी पर आराम से एक पैर पे दूसरा पैर रख लेती है और बैठी रहती है, कोई बर्तन नहीं धोती है। महारानी है सब। ध्यान दो यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान दो। तो ये प्रोथैलस जो है ना, ये प्रोथैलस जो है ना वो जर्मिनेट करेगा। और यहाँ पे बताना, इस प्रोथैलस पे, एक ही प्रोथैलस पे, क्या इस पे अर्किगोनिया एंथ्रीडिया दोनों होगा या अलग अलग प्रोथैलस बनेगा, ये बताओ। इसमें एक ही पर बनेगा अर्किगोनिया एंथ्रीडिया या अलग अलग पे, ये मुझे बताओ। एक ही पर बनेगा, वेरी गुड बेटा फतेहा। क्योंकि इसमें माइक्रो और मेगा स्पोर नहीं है, इस कारण से एक ही पर बनेगा ना। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे अर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया ऑन, सॉरी बोथ ऑन सेम प्रोथैलस। मैं यहां पे लिख देता हूं, बोथ ऑन सेम प्रोथैलस ना। एक ही पर दोनों बनता है, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। चलो अब कंफ्यूज नहीं होना, अब एकदम क्लियर कट है सारी चीजें। अगर एक ही आदमी के अंदर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या बाइसेक्सुअल, अब बता मुझे। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। क्योंकि एक ही पे दोनों हैं, इसी कारण से अब बोलेंगे हम लोग इसको बाई सेक्सुअल। ठीक है ना, बाई सेक्सुअल।
क्या? तो बाइसेक्सुअल प्रोथैलस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल प्रोथैलस बोलिए या बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट बोलिए, बात बराबर है ना। चलिए जी, इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल गेमेटोफाइट, या प्रोथैलस भी बोल देते हैं। अभी हम लोग प्रोथैलस ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हुआ बाइसेक्सुअल प्रोथैलस, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि होमोस्पोरस जो प्लांट है उससे कैसा प्रोथैलस बनेगा, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि उससे बाइसेक्सुअल प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सम टेरिडोफाइट में। ये हमारा हेटेरोस्पोरस है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक बनेगा माइक्रोस्पोर ना, और एक बनाएगा इसमें मैक्रोस्पोर। वेरी गुड बेटा, मैक्रोस्पोर बनाएगा। थोड़ा मुझे बताओ तो चैट बॉक्स में, माइक्रोस्पोर से जो प्रोथैलस बनेगा, ये कौन सा प्रोथैलस है, मेल या फीमेल? बताना जल्दी। माइक्रोस्पोर से कौन सा प्रोथैलस? वेरी गुड बेटा, इससे बनेगा हमारा मेल प्रोथैलस। और मेल प्रोथैलस पे क्या होगा, एंथ्रेडिया या अर्किगोनिया? जल्दी। वेरी गुड बेटा, इस पे होगा एंथेरिडिया। एक्सलेंट। ओके, अब बताओ मैक्रोस्पोर में क्या होगा, मेल या फीमेल प्रोथैलस क्या? वेरी गुड बेटा, फीमेल प्रोथैलस। और अगर यहां पे फीमेल प्रोथैलस बना है तो इस पे कौन सा सेक्स ऑर्गन होगा? वेरी गुड बेटा, अर्किगोनिया। अर्किगोनिया। तो तुम मुझे यहाँ पे बताना, ध्यान दो, यहाँ पे आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे एक प्रोथैलस पे एक ही सेक्स ऑर्गन है ना, या तो उस पे हमारा एंथ्रेडिया होगा या तो उस पे अर्किगोनिया होगा। तो आप मुझे बताइए बेटा जी, इसको क्या बोले, यूनिसेक्सुअल बोले या बाइसेक्सुअल बोले? वेरी गुड बेटा, ये चूंकि एक ही सेक्स ऑर्गन है इसीलिए बोल सकते हैं ये हमारा यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस है ना। ये यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस है, या इसको भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये हमारा यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस है ना। इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस बोलेंगे, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे जो हमने बताया, ये हमारा जो दोनों है, ये दोनों कैसा है, यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस है। ये भी यूनिसेक्सुअल है और ये भी यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना। तो अब तो हमें याद रहेगा प्रोथैलस कैसा है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। मोस्ट टेरिडोफाइट में स्पोर जो होता है उसमें अर्किगोनिया एंथ्रेडिया दोनों एक ही भी बनता है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन सम टेरिडोफाइटा जो है, जैसे हमारा सिलेजिनेला, इक्विसिटम ना, उसमें देखेंगे तो क्या है, उसमें मेल और फीमेल प्रोथैलस दोनों अलग अलग बनता है, ओके। चलो अब हम तुमको कहां पे कंफ्यूज करना चाहते थे, अब हम बताते हैं। मेरा जो मोटो क्या था बताना, ध्यान दो। ये बाइसेक्सुअल प्रोथैलस जो है ना, इसका एक और नाम है। ये नाम तुमको याद करने के लिए सारा कहानी हम बता रहे हैं, ध्यान देना। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही पे दोनों स्ट्रक्चर, समझना, एक ही पे दोनों स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। इसको हम लोग मोनोसियस प्रोथैलस भी बोल सकते हैं, प्रोथैलस। मैं ये बताने के लिए इतना देर से सारा कहानी बता रहा था, मोनोसियस प्रोथैलस, ठीक है ना। जबकि अगर यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस हो ना, तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डायोसियस प्रोथैलस, ठीक है ना। इसको हम लोग डायोसियस प्रोथैलस के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोनोसियस प्रोथैलस का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्सुअल प्रोथैलस। मोनोसियस का मतलब बाइसेक्सुअल हो गया, सिंपली ये समझना है। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। वैसे ही डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। याद कैसे रखोगे, तो उसका मैं, हाँ बिल्कुल बेटा, एक्सलेंट। याद रखने का तरीका क्या है, देखो, बाइसेक्सुअल तो तुम समझते हो, बाई का मतलब दो होता है, तो उसको उल्टा कर देना, मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है ना। और यूनि का मतलब एक होता है, तो यूनि का मतलब क्या समझना, डायो। ऐसे याद रखना, उल्टा याद रखना इसका, ठीक है ना बेटा। इसका उल्टा याद रखना। बाइसेक्सुअल का मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक पे प्रेजेंट है, तो उसका उल्टा कर देंगे मोनोसियस। और यूनिसेक्सुअल का मतलब एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसका उल्टा कर देंगे हम लोग डायोसियस, ठीक है ना। तो बेटा जी ये याद हुआ कि नहीं, ये मुझे बताओ। बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस।
बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्टली जो हमारा टेरिडोफाइटा होता है कैसा होता है, मोनोसियस या डायोसियस, अब बताओ मुझे मोस्टली कैसा होता है, डायोसियस या मोनोसियस? वेरी गुड बेटा, मोस्टली जो होता है वो मोनोसियस होता है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो अब तो बेटा जी ये क्लियर है, मुझे बताना थोड़ा, अब तो क्लियर है ना? चलो ओके ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है ना। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा का, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा जो हमारा है उसका लाइफ साइकिल ये था। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं देखता हूँ कौन है बाहर में, जस्ट एक मिनट, जस्ट होल्ड, एक सेकंड रुक जाओ। ओके बेटा, साउंड आ रही है मेरी क्या? जल्दी मुझे बताना, जल्दी चैट बॉक्स में, ओके, गुड गुड। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या कर लिए, टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं टेरिडोफाइटा का, ध्यान देना। हाँ वेरी गुड बेटा। अगर हम लोग टेरिडोफाइट का एग्जांपल देखें तो देखो, इसके बहुत सारे और भी ग्रुप हैं लेकिन हम लोगों को पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही याद रख करके हम लोग को काम चलाना है, आगे नहीं पढ़ना है। देखो टेरिडोफाइटा के अगर हम लोग टाइप की बात करेंगे, ठीक है ना, टाइप्स, अगर टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करें बेटा, तो इसको हम लोग चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा मैं लिखता हूं, आपको याद रखना है। पहला जो हमारा है उसका नाम है सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, ओके। दूसरा जो हमारा है, क्या बोल रही है सर, सब सर लिमिट क्यों लगाते हैं, और आप भी इतना ही पढ़ाना है। अच्छा, माही बोल रही है कि सर लिमिट क्यों लगाते हैं। देख माही, ऐसा है ना कि सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो क्या नहीं पढ़ना है वो तो हमको पता है तुम लोगों को, ठीक है ना, हम तुमको बताते ही हैं। हम जितना बताते हैं उतना पढ़ लोगी तो डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है ना। और खुद से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बहुत से खुद से पढ़ोगे तो बहुत कुछ है, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो टीचर बताते हैं इतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है क्योंकि उनको पता है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, ठीक है ना, टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, सिलोप्सिडा है, दूसरा हमारा है लाइकॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, ठीक है ना। तीसरा जो उसका एग्जांपल है वो है एस्थेनोप्सिडा, एस्थेनोप्सिडा, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग देखेंगे तो हमारा है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इतने ग्रुप्स हैं या इतने टाइप आप बोल सकते हैं, इतने टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है बेटा जी, ध्यान दीजिए, स्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये चार ग्रुप है। सबके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, सबका मैं कॉमन नाम लिख रहा हूँ, कॉमन नाम याद रखना है आपको। जैसे सिलोप्सिडा जो है ना उसको हम लोग विशेष नाम से जान सकते हैं, इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। सिलोटम इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है। इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है सिलोटम, PSILOTUM, वो तो तुम नाम से याद रखोगे, सिलोप्सिडा, सिलोटम,
ना। लाइकोप्सीडा का एक कॉमन नाम जो है ना, इसको हम लोग क्लब मॉस भी बोलते हैं। CLUBMOS। लाइकोप्सीडा बोलो या क्लब मॉस बोलो, बात बराबर है। ठीक है ना। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग को याद रखना है दो ठो। ठीक है ना। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम याद रखना है। ठीक है ना। उसके साथ साथ शिलाजिनेला याद रखना है। शिलाजिनेला, ये अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम लोग को याद रखना है। ठीक है ना। उसके अलावा बेटा अगर हम लोग देखेंगे स्फेनोप्सीडा के बारे में, तो स्फेनोप्सीडा को हम लोग हॉर्स टेल के भी नाम से जानते हैं। एक्चुअली हॉर्स के पूंछ के जैसा जो होता है ना, ये जटिल थोड़ा होता है, इसलिए इसको स्फेनोप्सीडा या हॉर्स टेल, सॉरी हाँ, इसको हॉर्स टेल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग हॉर्स टेल के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? इसका एग्जाम्पल है इक्वेस्टम। इक्वी सेटम इसका एग्जाम्पल है बेटा जी। ठीक है ना। और लास्ट हम लोग बात करेंगे टेरप्सिडा की बात, तो टेरप्सिडा में ध्यान देना। टेरप्सिडा जो हमारा है ना, इसको हम लोग अगर देखें तो इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल इसका जो है ना, जितने भी फर्न्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जनरली जितने भी हमारे फर्न्स हैं, या टेरप्सिडा को हम लोग फर्न भी बोलते हैं बेटा। फर्न इसी को बोलते हैं, टेरप्सिडा को ही फर्न बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे फेमस एग्जाम्पल, पहला नंबर एग्जाम्पल जो है वो है हमारा एजोला। इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे। जो धान का जो खेत होता है ना, उसमें अगर एजोला आ गया तो समझो उस साल धान का खेती बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो उसके अलावा ड्रायोप्टेरिस है। हाँ, एजोला हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा टेरिस हो जाएगा, टेरिस। ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे तो सैल्विनिया भी इसी ग्रुप में आता है, सैल्विनिया। ठीक है ना। सेल्विनिया जो हमारा है वो इस ग्रुप में आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चार एग्जांपल इस ग्रुप में हम लोगों को याद रखना है। एजोला कैसा होता है? ग्रीन कलर का होगा बेटा ये। ठीक है ना, ग्रीन कलर का एकदम छोटा छोटा होता है। हाँ, एडियंटम भी होगा, वेरी गुड बेटा। एडियंटम भी इसमें होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एडियंटम। ठीक है ना। वो भी इस ग्रुप में आता है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि यहाँ पे चार ग्रुप है। ध्यान दो, मैं दोहरा रहा हूं, तुम लोग भी वहीं से दोहराओ जहाँ पे बैठे हुए हो आराम से। कौन कौन सा ग्रुप है ध्यान देना? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा या क्लॉबमॉस। ठीक है। उसके बाद हमारा एस्पेनोप्सिडा या हॉर्सटेल, टेरोप्सिडा या फर्न। ठीक है ना। सबका एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे याद रखना है। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे ध्यान दो। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलोप्सिडा का सिलोटम याद रहेगा, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम या सिलाजिनेला। ठीक है ना। अगर हम लोग स्पेनोप्सिडा की बात करेंगे तो इक्विसेटम या हॉर्सटेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। और टेरोप्सिडा की बात करेंगे तो एजोला, टेरिस, ध्यान देना, टेरिस, डायोप्टेरिस, सैल्विनिया एंड एडियंटम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हुए। ठीक है ना बेटा। तो ये मुझे बताओ, ये सारी चीजें तो याद करने वाली है, याद हो जाएगा ना आप लोगों से? टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल, ओके। कल आते ही मैं ये चीजें पूछूंगा, सारा कुछ मैं पूछूंगा। ठीक है ना। टेरिडोफाइटा के जितने भी एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स अगले क्लास में अपन सुनने वाले हैं। चलिए जी, तो हम लोग का टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट। अपन अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको इरेज करें क्या? जल्दी बताओ। हाथीबा तू आज इतना लेट क्यों है? तबस्सुम तुम क्यों लेट है, बता जल्दी। हाथीबा, तबस्सुम। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी। हाथीबा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? चलो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है अलगी भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रायोफाइटा भी डिस्कस कर चुके हैं, टेडोफाइटा भी डिस्कस कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म की बारी है। ठीक है ना। तो नया जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म। चलो जी, बताओ आप ही लोग, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? बताना मुझे जल्दी। वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड ना। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। इसमें सीड जो होता है नेकेड होता है ना। नेकेड सीड इसमें पाया जाता है। सीड इसमें खुला हुआ मिलेगा, कोई फ्लावर या कोई फ्रूट नहीं होता है ना। तो इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म ना। चलिए जी, बताइएगा इसमें डोमिनेंट स्टेज क्या होगा, आप ही लोग बताइए।
हैप्लॉइड डोमिनेंट है या डैप्लॉइड डाइप्लॉइड डोमिनेंट है? जल्दी। फरहीन और माही तुम दोनों को इतना पिटेंगे ना, पढ़ती लिखती है नहीं, ये रामलाल दौड़ नहीं पड़ता है, गधा प्रसाद। अरे भाई, तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाओगे। ये मैजिकल बॉक्स बनाओ। ये एन है, ये 2n है, यहाँ पे अल्गी, यहाँ पे ब्रायोफाइटा, यहाँ पे टेडोफाइटा, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे एंजियोस्पर्म। ये रहा जिम्नोस्पर्म। अब बताओ, हैप्लॉइड इसमें ज्यादा डोमिनेट है या डाइप्लॉइड? अब तो बता दे। हाँ, डाइप्लॉइड है ना भाई साहब, क्या करते हो तुम लोग। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड का मतलब क्या? इसका मतलब हो गया स्पोरोफाइट ना। बोल सकते हैं डाइप्लॉइड या स्पोरोफाइट जो है वो क्या है, डोमिनेंट स्टेज है। ये डोमिनेंट स्टेज होता है ना। जबकि हम लोग देखेंगे गेमेटोफाइट तो थोड़ी देर के लिए बना है गेमेटोफाइट, उतना ज्यादा इसमें एडवांसमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जिम्नोस्पर्म जो हमारा है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म जो हमारा है उसमें डाइप्लॉइड जो होता है ना, वो डोमिनेंट स्टेज होता है। इतना क्लियर है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। मतलब इसका लाइफ साइकिल डायप्लॉन्टिक होगा और क्या। हाँ, वेरी गुड। बोल सकते हैं डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डायप्लॉन्टिक इसका लाइफ साइकिल होगा। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो जी, आगे आप ही लोग बताना। थोड़ा स्पोडोफाइट चूंकि इसका एडवांस हो गया है, तो थोड़ा सा स्पोडोफाइट के बारे में बात कर लिया जाए। बताना मुझे, इसका जो स्पोडोफाइट है उसमें रूट, स्टेम, लीफ क्या क्या पाया जाएगा? रूट होगा क्या? ओके। स्टेम, ये भी होगा। लीफ, ये भी होगा। अच्छा, फ्लावर होगा क्या? बताना मुझे। वेरी गुड बेटा। और फ्रूट होगा क्या इसमें? वेरी गुड। और सीड इसमें होगा क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे लटका हुआ सीड दिखेगा बाहर में ना। तो अगर हम लोग इसके प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो इसके प्लांट बॉडी में क्या क्या आया बेटा, ध्यान दो। इसमें रूट होने वाला है, स्टेम होने वाला है, लीफ भी होगा, और उसके साथ हम लोग देखेंगे तो इसमें जो सीड जो होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना बेटा। तो यहां तक में कोई कोई प्रॉब्लम किसी को भी? हाँ, नेगेट होगा बेटा, क्योंकि फ्रूट बना ही नहीं है तो नेगेट तो होगा ही। ओके, एक्सेलेंट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्पोरोफाइट के बारे में इतनी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान देना। पता है आपको, अगर इससे रूट के बारे में बात करेंगे तो रूट से पहले हम लोग स्पोरोफाइट के बारे में ऐसा करते हैं, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रूट की बात करते हैं। ठीक है ना। अगर तुम इसके रूट की बात करोगे स्पोरोफाइट के, ठीक है ना, तो इसका जो रूट है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ठीक है ना। अगर हम लोग इसके रूट के बारे में बात करेंगे तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना। दो एग्जांपल है, एक है पाइनस, ठीक है ना, और एक है साइकस। ठीक है ना। दोनों के रूट के बारे में बात करते हैं, हालांकि एक बार ऑलरेडी पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। पाइनस का हम लोग रूट पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग साइकस का रूट देखेंगे। ध्यान देना, दो एग्जांपल लेकर के डिस्कस करें। साइकस का रूट हम लोग, पेज नंबर कितना है बेटा ये, 2 या 3? 2 होगा ना बेटा? हाँ, 3 होगा। ओके, 3 होगा ना बेटा? 3 है, हाँ। चलो, पाइनस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ध्यान देना। पाइनस का अगर हम लोग रूट देखेंगे ना तो इसमें क्या हुआ है पता है ना आपको? याद कीजिए, हमने डिस्कस कर रखा था। पाइनस का जो रूट होता है वो रूट दोस्ती कर लेता है किसके साथ, याद करो, हमने बताया है। किसके साथ दोस्ती करता है? हम्म। हाँ, कुछ फंजाई के साथ दोस्ती कर लेता है। और फंजाई का रूट बोलता है, देख भाई तुमको हम खाना पहुंचा देंगे, दिक्कत मत सहना, तुमको खाना जो है ना, फूड तुमको पहुंचा देंगे, बदले में तुम क्या करना हमको, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे देना। मिनरल हो गया, या
वाटर हो गया, ये सब बदले में हमको दे देना, और इस तरीके से दोनों आदमी मिलकर के रहेंगे ना। और इस तरीके से अगर किसी से दोस्ती हो जाए तो इस रूट को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, बताना मुझे। अगर ऐसा हो कि पाइनस का रूट किसी फंजाई के साथ दोस्ती कर ले, तो इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी। अरे बुद्धू प्रसाद, इसी को ना हम लोग माइकोरीजा का नाम दे रहे थे, कुछ भी रिवाइज करके नहीं आता है सब। माइकोरीजा इसी को तो बोल रहे थे, माइकोरीजा जो है वो बनता है। मतलब क्या, हम लोग अगर देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे पाइनस का जो रूट है ना वो माइकोरीजा का एग्जाम, ठीक है ना। रूट जो है वो फूड दे देता है फंजाई को, बदले में फंजाई जो है ना मिट्टी से एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, वो रूट को दे देता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोरिजा। फतेहा मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं सबका देखता हूँ, सबका जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं आंसर देना है तो मैं बोलता हूँ। सबका मैं चैट देखता हूँ बेटा, कोई भी ऐसा नहीं जैसा चैट मैं नहीं देखता हूँ, सबका। चलो, ओके, वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइकस के बारे में थोड़ा सा बेटा। साइकस का रूट भी थोड़ा यूनिक है, ठीक है ना। हम लोग आगे हालांकि डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस में कर लेते हैं। साइकस का रूट जो है ना ये भी थोड़ा दोस्ती दोस्ती करने में ज्यादा माहिर है। साइकस के रूट को तुम देखोगे ना तो साइकस का रूट क्या करता है, अपने आसपास में कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को अपने आसपास में बैठा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया को बैठा लेना, ठीक है ना। साइनो बैक्टीरिया को बैठा ले, ठीक है ना। और इस तरीके से देखें तो पता चलता है ये भी दोस्ती किया है। जब पाइनस दोस्ती कर लिया तो ये पीछे कौन रहेगा, ये भी दोस्ती किया है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसने क्या किया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया को पकड़ लिया है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया को बैठा लिया तो कोई ना कोई तो फायदा लेगा उससे। फायदा क्या लेगा, चलो उसके बारे में मैं बताता हूँ। असल में ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, इसको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के इस प्लांट को देगा कि ले भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन खा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, तो बोल सकते हैं नाइट्रोजन टू द प्लांट, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बदले में ये रूट क्या करने वाला है, इसको रूट बोलेगा चलो मेरे पास रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बैठे रहो, कुछ खाना वाना जो है हम दे देंगे तुमको। हालांकि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया खुद ही अपना खाना खा लेता है, लेकिन फिर भी रहने के लिए घर तो दे रहा है ना बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल बेटा सही कह रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो रूट क्या करता है, उसको रहने के लिए शेल्टर देता है ना। तो इस तरीके से यहाँ भी एक रिलेशनशिप बना, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और तुमको पता है, अगर तुम साइकस का प्लांट देखोगे, मान लो ये साइकस का प्लांट है, ये है अपना साइकस का प्लांट। तो चूंकि इसके जड़ में क्या हुआ है, साइनोबैक्टीरिया आकर के घुस गया है, इस कारण से इसका रूट जो है ना थोड़ा ऊबड़ खाबड़ या मोटा पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा नोड्यूलेटेड नोड के जैसा इसका रूट दिखाई देगा, यूनिक बन जाता है। ऐसे रूट को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कोरालॉइड रूट, ठीक है ना। कोरालॉइड रूट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आ गया है, इसी कारण से इसका रूट जो है ना थोड़ा मोटा पतला होना स्टार्ट हो गया है, और ऊपर में मिट्टी के सतह पे आ गया है। और ऐसे रूट को हम लोग बेटा जी विशेष नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग कोरोलॉइड रूट के नाम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे, पाइनस ने माइकोरीजा बनाया, पाइनस ने माइकोरीजा बनाया, तो साइकस भी पीछे नहीं है, कुछ साइनो बैक्टीरिया को बुला करके लाया कि चलो भाई वो बनाया तो हम भी बनाएंगे। और इस तरीके से क्या किया है, वो कोरलॉइड रूट का फॉर्मेशन किया है। तो ये चीजें दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, कोरलॉइड रूट क्या है और हमारा माइकोरीजा क्या है। जल्दी चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ सबका। ओके बेटा, एक्सेलेंट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि पाइनस का जो रूट होता है, फिर से बेटा ध्यान दो, पाइनस का जो रूट हमारा होता है वो बनाता है माइकोरिजा, और साइकस का रूट बनाता है कोरोलॉइड रूट, ठीक है ना। चलिए जी, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब इसको इरेज कर दे क्या, माही बोल रही है तो फिर सर नाइट्रोजन कैसे फिक्स करता है। बेटा इसके लिए एक चैप्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, मिनरल न्यूट्रिशन करके एक चैप्टर है। आई थिंक वो चैप्टर नंबर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए चैप्टर नंबर 14 या 15 ऐसे ही करके होगा। वहां पे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि साइनो बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है ना।
बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट के बाद है सर, ओके, गुड। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे। चलिए जी, हम लोग रूट के बारे में डिस्कस कर लिए। अब रूट के आगे हम लोग बात करते हैं। रूट के आगे अब अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टेम के बारे में, ठीक है ना। नहीं नाजिन, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, सिलेबस बल्कि हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर इतना क्लास लग रहा है। यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, वहां पर करेंगे। चलो ध्यान दो, अब हम लोग स्टेम की बात करते हैं, ठीक है ना। बेटा ध्यान देना, जो स्पोरोफाइट है उसका स्टेम दो तरीके का होगा। हो सकता है कि उसके स्टेम में ब्रांचिंग हो, या हो सकता है कि बिना ब्रांच वाला स्टेम हो, ठीक है ना, अनब्रांच्ड हो, ब्रांचिंग नहीं हो, ठीक है ना। तो दोनों तरीके का हमारा स्टेम हो सकता है बेटा जी, ध्यान दीजिए। ब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, और टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है वो अनब्रांच्ड स्टेम भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। तो चलिए जी, अपन देख लेते हैं कौन सा ब्रांच्ड है और कौन सा अनब्रांच्ड है, ठीक है ना। 1 मिनट, हम लोग कौन सा ब्रांच है और कौन सा अनब्रांच्ड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर ब्रांच का एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे तो यही अपना पाइनस। पाइनस में बहुत सारा ब्रांच लगा हुआ होता है, जबकि साइकस जो है ना उसमें तुम कभी भी ब्रांच नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। और साइकस के अलावे हम लोग अगर देखेंगे तो हाँ, साइकस जो है उसमें कभी भी ब्रांच नहीं दिखेगा। पाइनस का पौधा कैसा होता है, ध्यान देना, पाइनस का जो पौधा देखोगे ना, ये प्लांट है, इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग निकला हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है ना। जबकि साइकस तुम देखोगे ना तो उसमें कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर के पत्ते ऐसे निकलेंगे, और इस तरीके से वो क्राउन बन जाते हैं या झाड़ बन जाते हैं, लेकिन ब्रांचिंग उसमें नहीं होता है, ये पत्ता है उसका, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ब्रांच की बात करेंगे बेटा, तो ब्रांच में पाइनस हो गया। पाइनस के साथ आपने आपके बुक में एक और दिया हुआ है, याद रखना, सेड्रस। पाइनस और सेड्रस ये दोनों जो है ब्रांच का एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये दोनों अपना ब्रांच का एग्जाम्पल है, जबकि अनब्रांच जो है स्टेम वो केवल साइकस में पाया जा रहा है। हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो ये याद रहेगा क्या, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुमको पता है अगर इसके लीफ की बात करेंगे तो चलो लीफ यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके लीफ की बात करें कि इसका लीफ कैसा होता है जी, ध्यान देना, अगर इसके हम लोग लीफ की बात करें तो लीफ जो इसका होता है ना, तुम देखोगे ना तो एकदम नीडल के जैसे, जनरली अगर देखोगे जनरली, ठीक है ना, तो नीडल लाइक लीफ होता है, एकदम नुकीला होता है, ठीक है ना, निडल लाइक लीफ इसमें होता है, ठीक है ना। और निडल लाइक होता भी क्यों है तो बताते हैं। असल में क्या होता है कि इसको पानी बचाना होता है, पानी कम बर्बाद करना होता है, इसलिए नुकीला हो जाता है ताकि उसमें सरफेस एरिया कम हो जाए। और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्टोमाटा इसमें कम होगा, और स्टोमाटा कम होगा तो क्या होगा, पानी को ये बहुत कम बर्बाद करेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, हम लोग सब लोग ब्रायोफाइटा में क्या छोड़े हैं वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ब्रायोफाइटा में क्या छोड़ा है, ध्यान देना। ब्रायोफाइटा में हम लोग देखें, हाँ वेरी गुड बेटा, ब्रायोफाइटा में अगर हम लोग देखेंगे तो हमने जो छोड़ा है, ब्रायोफाइटा का मॉस में हमने छोड़ा है। हाँ, ध्यान दो, मॉस में हमने क्या छोड़ा है, मैं यहीं पे लाइफ साइकिल बना करके बता देता हूँ, ठीक है ना। हम लोग को मॉस के बारे में तो पता ही है। मॉस में क्या होता है बेटा, याद है ना। मॉस में हमने क्या देखा था कि उसमें जो होता है ना, उसका जो गेमेटोफाइट होता है उसमें लीफ के जैसा संरचना होता है, याद है ना। ये हमारा लीफ के जैसा संरचना बनता है। और याद करो, इसी में हमने दिखाया था, एक पे होगा एंथ्रीडिया और दूसरे पे होगा अर्किगोनिया। कुछ याद आ रहा है क्या, एंथ्रीडिया और अर्किगोनिया ना। एंथ्रीडिया से क्या होगा, याद है ना, एंथ्रीडिया से बनेगा एंथेरोजॉइड ना, ये हमारा एंथेरोजॉइड। और वो एंथेरोजॉइड क्या होता है, तैरते हुए जाता है इस पे ना, और यहाँ पे जाकर के फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और उस जाइगोट से अल्टीमेटली क्या होता है बेटा जी, याद है ना, इस जाइगोट से यहाँ पे बनता है क्या क्या स्ट्रक्चर, ध्यान देना, बनता है फुट, उससे आगे निकलता है सीटा, और सीटा के ऊपर में क्या रखा हुआ है, ये वाला पाउच, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, कैप्सूल। और इस कैप्सूल में क्या बनता है बेटा, छोटे छोटे, क्या है ये, क्या बात है नरगिस, वेरी गुड बेटा। इसके अंदर में बना ये स्पोर ना, और क्या होता है, यही स्पोर ना फट करके मिट्टी पे गिरता है ना, ये स्पोर आ गया मिट्टी पर ना। और जब स्पोर मिट्टी पे आएगा तो क्या होगा पता है तुमको, इस स्पोर की कहानी मैं बताता हूँ, यही कहानी मैंने बुक छोड़ दिया था। स्पोर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा,
और डिवाइड करके कुछ इस तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या है बेटा, तो ये हमारा स्पोर जो है जर्मिनेट कर रहा है, समझना मेरी बात। स्पोर कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है हमारा, जर्मिनेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, और ऐसा संरचना बनाएगा। बेटा जी ये जो संरचना है ये क्या है, गेमेटोफाइट है उसका, ध्यान देना, ये है इसका गेमेटोफाइट ना। क्योंकि स्पोर एन होता है तो एन से बनने वाला बॉडी भी तो एन ही होगा ना बेटा, उससे बनने वाला बॉडी जो है वो भी एन ही होगा। तो ये एन जो है हमारा गेमेटोफाइट है। इस गेमेटोफाइट को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसी गेमेटोफाइट को अच्छे से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, इसी गेमेटोफाइट को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इस गेमेटोफाइट को क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। मतलब क्या, मॉस के गेमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना। और यही प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप कर जाएगा इस लीफी स्टेज में, लीफ लग जाएगा उसमें, यही जो है ना लगातार डिवाइड करके उसमें कुछ इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इस गेमेटोफाइट को हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। अब इसको प्राइमरी ना बोल करके इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना। इसको तुम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलो या एक और नाम से जान सकते हो, इसको तुम लीफी स्टेज भी बोल सकते हो, लीफी स्टेज, लीफ वाला स्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मॉस जो है उसके लाइफ साइकिल में ये चीज जो है ना अच्छे से नोट कर लेना, गलती से हम उसको छोड़ दिए थे, ठीक है ना। मॉस के लाइफ साइकिल में क्या जोड़ना है आपको, ध्यान दीजिए, जोड़ना है मॉस का जो लाइफ साइकिल है उसमें जो गेमेटोफाइट होता है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, वही प्राइमरी प्रोटोनीमा बाद में जाकर के लीफी स्टेज में बदल जाएगा जिसको हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। और इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में अर्किगोनिया और एंथ्रेडिया बनेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे कैप्सूल बनेंगे, और वो कैप्सूल फूट और सीटा जो हमारा है वो स्पोरोफाइट होगा, और कैप्सूल से जो स्पोर है वो बाहर निकलेगा तो फिर से हमारा गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा या प्राइमरी प्रोटोनीमा का नाम फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा का मॉसिस में प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। ओके, तो इसको लिख लेना बेटा, ये गलती से मैंने छोड़ दिया था। एक्सेलेंट, ओके। चलो ठीक है, बताओ पेज नंबर कितना होगा ये, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके 5, पेज नंबर 5, चलो ठीक है। तो जल्दी मुझे बता दो एक बार फिर से, मैं अपने अपने लिए कंफर्म करना चाहता हूँ, तुम लोग बुद्धू भी हो, भूल भी जाओगे। बताना, मॉस का गेमेटोफाइट क्या कहलाता है, मॉस का गेमेटोफाइट क्या कहलाता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ये कहलाता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कितने प्रकार के, जल्दी बताओ मुझे। दो टाइप का, वेरी गुड बेटा। अच्छा, स्टार्टिंग का जो प्रोटोनीमा है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलेंगे, वेरी गुड बेटा, प्रोटोनीमा। उसके बाद वाला सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्या बात है। जल्दी मुझे बता, प्राइमरी प्रोटोनीमा पे अर्किगोनिया एंथ्रेडिया दिखेगा क्या, हाँ या ना। इसमें एंथ्रेडिया या अर्किगोनिया दिखेगा क्या, मुंह तोड़ देंगे तुम लोगों का हम, गधा प्रसाद, सब बेवकूफ है, जाहिल सबको पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, मन तो करता है हम अपना सर फोड़ ले यहाँ पे, बुद्धू कहीं की, कहाँ रहती है पता नहीं। चल ध्यान दे, यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा, मैं मिटाता हूँ, मैं मिटाता हूँ, सब मिटा देंगे। देखिए यहाँ पे, समझ, ये है हमारा, क्या है ये है हमारा गेमेटोफाइट। इसमें ये एक लीफ वाला, ये एक लीफ वाला, समझ, समझ मेरी बात। यहाँ पे क्या है, एंथ्रेडिया, और यहाँ पे है अर्किगोनिया। एकदम गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। यहाँ से निकला कौन, एंथेरोजोइट, और इस तरीके से वो गया यहाँ पे फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करके यहाँ पे क्या डेवलप होगा बेटा, ये हमारा फुट, इसके बाद सीटा, और ये कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है, स्पोर, ये स्पोर कहाँ गिरा, मिट्टी पे, ध्यान देना, ये स्पोर गिरा मिट्टी पे। और ये स्पोर क्या हुआ, मिट्टी पे जैसे ही गिरा तो मिट्टी से दाना खाना पीना लेकर के क्या हुआ, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया ना, और डिवाइड करके ये बनाया क्या। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बता बेटा, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी चैट बॉक्स में, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गेमेटोफाइट या प्रोटोनीमा, कौन सा प्रोटोनीमा, प्राइमरी या सेकेंडरी, जल्दी चैट बॉक्स में, मैं यहाँ पे देख रहा हूं। हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा, ओके। और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जब डेवलप हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, तो इसमें बदल जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ध्यान देना मेरा बात, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, या ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, इसी को हम लोग बोलेंगे लीफी स्टेज,
ठीक है ना। तो बेटा अब मुझे बता, प्राइमरी प्रोटोनेमा में एंथ्रेडिया आर्किगोनिया तुमको दिख रहा है क्या? हाँ या ना? बता तो। नहीं। वेरी गुड। इसमें सेक्स ऑर्गेन नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गेन एब्सेंट होता है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया। जबकि इसमें देखोगे तो एंथ्रेडिया और अर्किगोनिया या सेक्स ऑर्गेन इसमें दिखेगा। ठीक है ना। इसमें दिखेगा तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना। तो बेटा अब तो क्लियर हुआ। नाज़रीन पूछ रही है सर क्यों? बेटा ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, स्टार्टिंग में है, ये शुरुआती अवस्था को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोटोनियमा। और उससे एडवांस हो जाएगा तो उसमें पत्ता उत्ता लग जाएगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनियमा। क्लियर है सबको? एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर से मैं बताऊंगा। चीजें समझना जरूरी है। खाना पूर्ति तुम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकता है। ओके वेरी गुड बेटा। गुड। चलो ठीक है। तो ये चीजें हमें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लेना। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये हमारा पेज नंबर 5 था, उसी को समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा। चलो। तो ब्रायोफाइटा में प्रोटोनिमा स्टेज हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग टेरिडोफाइटा में क्या कमाल करके छोड़े हैं? अच्छा, कपिल बोला सर ग्राफ्टिंग कौन सा चैप्टर में पढ़ना है? बेटा ग्राफ्टिंग जो है 12 में पढ़ेंगे, अभी उसका चर्चा भी नहीं करना। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेरिडोफाइटा में क्या छोड़े हैं, ध्यान दो। टेरिडोफाइटा, नहीं टेरिडोफाइटा में छोड़े हैं क्या? हाँ, टेरिडोफाइटा में छोड़े हैं। क्या छोड़े हैं कोई बताओगे क्या, जल्दी चैट बॉक्स में। टेरिडोफाइटा में हमने, हाँ फतेह वेरी गुड बेटा, हमने सीड हैबिट छोड़ दिया। ये सीड हैबिट क्या है? हमने अभी जिम्नोस्पर्म में देखा कि जिम्नोस्पर्म में सीड आ जाता है ना। हमने क्या देखा, जो जो हमारा जिम्नोस्पर्म है बेटा उसमें हमारा सीड आ जाता है। लेकिन सीड एकाएक थोड़ी आया होगा, पहले सीड आने का जो है ना इंडिकेशन मिला होगा ना, कि हाँ चलो भाई अब सीड आने वाला है, तब तो ही आया होगा ना। अगर हम लोग सीड आने की पॉसिबिलिटी को देखें कि सीड पहले बार किस में आना आया है, तो देखो वैसे तो आया जिम्नोस्पर्म में, लेकिन सीड का जो हैबिट है, सीड के जैसा कैरेक्टर आना, ठीक है ना, वो कैरेक्टर जो है ना पहली बार जो है ना टेरिडोफाइटा में ही अपीयर हो गया। ठीक है ना। सीड हैबिट अपियर्स, सीड नहीं आया है, सीड का हैबिट आया है इन टेरिडोफाइट। अब तुम बोलोगे सर सीड हैबिट का मतलब क्या है जी? तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो जनरली सीड क्या होता है? सीड जो हमारा है, एक बोल सकते हैं कि सीड जो है ना एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें एम्ब्रायो छुपा हुआ होता है। भ्रूण जो होता है, नन्हा सा पौधा का जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायो जो है वो उसमें होता है ना। एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है सीड में ना, जिससे एक नया पौधा बनने वाला है। ठीक है ना। और ये जो हमारा एम्ब्रायो जो हमारा बना, जिस स्ट्रक्चर में बनता है ना, उसको हम लोग गेमेटोफाइट बोलते हैं या फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, अभी शायद समझ में ना आए, आने वाले टॉपिक में समझ में आएगा। असल में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है। और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे होता है? तो फीमेल गेमेटोफाइट जिसमें ये सीड बनता है, ये असल में कहाँ पे होता है? रिटेन्ड होता है ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे लगा हुआ होता है। ठीक है ना। ये क्या मैं बता रहा हूं शायद आपको भी समझ में नहीं आया, अभी केवल इतना सुनना कि स्पोरोफाइट जो है ना, ठीक है ना, स्पोरोफाइट जो है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा, रखेगा इसको, गेमेटोफाइट को। ठीक है ना। और इस गेमेटोफाइट के अंदर में हम लोग देखेंगे तो ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है एम्ब्रायो को। ठीक है ना। ये एम्ब्रायो को कंटेन करता है। और अगर ऐसा हो कि स्पोरोफाइट के ऊपर में गेमेटोफाइट रखा हुआ हो, गेमेटोफाइट के अंदर में एम्ब्रायो रखा हुआ हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गुण है ना, ये सीड के अपीयरेंस को दर्शाता है, ऐसा माना जाता है। स्पोरोफाइट अगर गेमेटोफाइट को अपने पास में रखे, ठीक है ना, और उस गेमेटोफाइट के अंदर में एम्ब्रायो रखा हुआ हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर है सीड हैबिट का। ठीक है ना। ये जो है ना सीड का हैबिट है। ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में नेक्स्ट ग्रुप में हमारा सीड जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा ये शायद समझ में उतना ना आए, इसको याद रखना है, अभी आने वाले टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि टेरिडोफाइटा जो होता है ना उसमें सीड हैबिट का मतलब क्या होता है। अभी केवल इतना समझो कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसके स्पोरोफाइट पे होगा गेमेटोफाइट, और वो जो गेमेटोफाइट है असल में उसमें एम्ब्रायो होता है, वैसे ही जैसे एक सीड में एम्ब्रायो होता है। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं सीड के जैसा यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो अपीयर हो गया है। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी मुझे बताओ। ओके, चलिए जी, गुड। हाँ बोलो, क्यों क्या प्रॉब्लम है, बता जल्दी बेटा। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ नाजिन बोल बेटा।
अच्छा, नाजिन बोल रही है सर, एक बार और बताइए। मिटाता हूँ मैं सबको, सबसे पहले देख, यहाँ पे तुम टेरिडोफाइटा में क्या देखोगे? टेरिडोफाइटा में ये है उसका स्पोरोफाइट, समझना मेरी बात। ये है इसका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, जिसके पास शूट स्टेम लीफ होता है। इसका कोई लीफ, ठीक है ना? इस लीफ में ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में होगा स्पोर, इस स्पोर से बनेगा गेमेटोफाइट ना। और ये जो गेमेटोफाइट है, इस गेमेटोफाइट में हमारा होगा गेमेट। मान लीजिए इसके बॉडी के ऊपर में यहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उस गेमेटोफाइट के अंदर में क्या मिलेगा? मिलेगा एम्ब्रायो, ठीक है ना? और ये एम्ब्रायो कहाँ पे लगा हुआ है? उसके स्पोरोफाइट के ऊपर में लगा हुआ है। अगर स्पोरोफाइट के ऊपर में लगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे ही लगा हुआ है जैसे एक पौधे पे सीड लगा हुआ होता है, ठीक है ना? और इसी हैबिट को हम लोग बोलेंगे, हालांकि ये सीड नहीं है लेकिन सीड के जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये है क्या? सीड हैबिट है। सीड तो नहीं है लेकिन सीड के जैसा कैरेक्टर अपीयर हो गया। क्लियर? हाँ या ना? ओके गुड, चलो ठीक है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।